ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानून कुदरत। खालिद, जी वो मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मैंने पूछना था कि घबराइए मत, पूछिए। इमरान आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? इमरान चंद दिनों में अब्रॉड जा रहा है। अच्छा, उसे कहिएगा मुझसे मिले बगैर ना जाए। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सुबह के बजाय अब आई ऑफिस। मैं चाहती थी कि शाम तक तुम अपने आप को ठीक कर लो। क्यों? क्या तुम्हें पता था कि मैं सारी रात सो नहीं सकूंगा? तुम्हारे पागलपन पर यकीन था। हैरत है, मेरी मोहब्बत मेरे लिए ही मजाक बन गई है। दोस्ती फॉरएवर रहती है और मोहब्बत पता नहीं कब खत्म हो जाए। अगर मोहब्बत होती है ना तो कभी खत्म नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इंसान की मजबूरियां भी तो होती हैं। जब तुम राजी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बात है, कौन राजी हो गए? नहीं, कुछ नहीं, वो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे यार। अच्छा, मतलब आप लोग मुझे नहीं बताना चाह रहे? चले, मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। क्या बात? बॉस कल पाकिस्तान आ रहे हैं। तो यार तुम्हें तो ना हैरानगी होती है ना खुशी होती है। हमें उनके आने के बाद भी काम तो करना ही है ना। उनके आने से हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ लोग अहम नहीं होते, लेकिन जब मिलते हैं तो अहम लगते हैं। पहला इंसान देखा है जो अपने बॉस की इतनी तारीफ कर रहा है। अच्छा छोड़ो इन तमाम बातों को। नासिर, तेरी आंखों का क्या हुआ यार? कुछ नहीं, क्या हुआ मेरी आंखों को? वाह, क्या चाल चली है तुमने। शुक्र है खुदा, अब कहीं जाकर सुकून का सांस नसीब हुआ है मुझे। वरना वो मोटा हर वक्त इन बच्चों की तरफदारी करने में लगा रहता था और तो और इस घर को अपनी विरासत समझता था। क्या बकवास कर रही है मेरे अंकल कुकू के बारे में? ए, दफा हो जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? कान लगाकर बातें सुनते हो बड़ों की। और क्या करूं, तुम तो अजाब बन गई हो। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से तो तुम्हें आज मैं मारूं। क्यों मारा मेरे भाई को? मेरा तो दिल करता है कि इसे जान से मार दूं। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। नताशा, तुम्हें तो बड़ों का एहतराम भी नहीं रहा। सौतेली सही, लेकिन माँ तो है तुम्हारी। माँ कहना आसान है, इस एहसास को ये क्या जाने। देखिए नदी, ये दोनों मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सच पूछिए तो इस घर में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। तुम रो मत, मैं बहुत जल्द इनका बंदोबस्त करता हूँ। क्या करेंगे आप? हमारा बेच देंगे या किसी दारुल अमान में छोड़ाएंगे?
मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। आओ मनु, अब इनसे हमारी कोई बात बर्दाश्त नहीं होनी। आई हेट यू डैडी। कैसी है चंदा? साजिद का क्या हाल है? क्या जरूरत है आपको हाल पूछने की? क्यों? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आपने तो अस्पताल आने की जहमत गवारा नहीं की। रबिया तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ जो जोया ने तमाशा बनाया हुआ है, हमारे तो घर का सुकून ही खत्म हो गया। उस घर में सुकून कभी आएगा ही नहीं मामा। क्या बात कर रही हो रबिया? मैं ठीक कह रही हूँ, और आइंदा मेरा और मेरे बेटे का हाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, माँ से इस तरह बात नहीं करते। अब रहने दे, मेरी माँ को रिश्तों का कोई एहसास नहीं। वो है ना ऊपर वाला, सब बेहतर कर देगा। नासिर। हाँ जोया, तुम? हाँ, मुझे शायद बिना इजाजत अंदर नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही मकाम है। खैर, अम्मी से मुलाकात नहीं हुई क्या? वो जैन के लिए चाय बना रही हैं। अच्छा, तुम नहीं पियोगी चाय? क्या बात है, आजकल जैन की बहुत वकालत हो रही है। हाँ, आफ्टर ऑल तुम्हारा देवर जो हुआ। तुम्हें रिमल ने बता दिया ना? हाँ। अपनी बहन की उजड़ी हालत तो देख ली है तुमने। क्यों, क्या हुआ? नासिर, मैं तुमसे रिमल को मांगने आई हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे। क्या उसने कहा कर दी है? नहीं नासिर। क्या मतलब? नासिर, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने कहा है कि वो तुम्हारी अमानत है और तुम चाहो जिसके मर्जी हवाले कर दो। झूठ बोल रही है वो? नहीं पोपी, वो सच कह रही है, बस इजहार ना करना उसकी आदत है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? पोपी, इस रिश्ते में तुम्हारी बहन की जिंदगी और मौत पिन्हा है। अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। बहुत खुदगर्ज हो तुम। अपनी मजबूरियां नहीं बताना चाहती ना? ना बताओ। ठीक है, जाओ। आज एक भाई ने अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। दादी अब सच कहती थी क्या बेटा? कि जीत हमेशा सच की होती है। हाँ बेटा, झूठ तो बस वक्ती तौर पर अपना रंग दिखाता है बेटे, आखिर में पकड़ा जाता है। अब तो मामा भी आपका कहना मानने लगी है। हाँ बेटा, ये तो है, और ये सब कुदरत के करिश्मे हैं बेटे। अल्लाह जो चाहे कर दे। अल्लाह ने तुम्हारी मामा को हिदायत देनी थी सो दे दी।
क्या बात है आज भाभी बहुत खामोश है? खुद ही पूछ लो। क्यों भाभी, कोई नाराजगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब बस भी करो, खाना खाओ। भाई जोया से पूछो तो सही, हुआ क्या है? आपको क्या पता, चुप करके खाना खाएं। बेगम, ये मेरा भी घर है और मुझे भी बोलने का पूरा हक है। लो, अब ये भी बोलने लगे। ऊपर से मुझे रबिया ने आज खरी खरी सुनाई है। उसने क्या कह दिया? उसका तो दिमाग खराब हो गया। मामा, मैं मना लूंगा उसे। जब जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाओ। भाभी कहाँ जा रही? मुझे भूख नहीं है। खाना खा लेना। जैन, जाने दो इसे। अदनान, खुदा का खौफ करो, वो तुम्हारी बीवी है। कर दिया ना नाराज उसे। जोया, जोया मुझे सब सच सच बता दो। कितनी बार सच बताया आपको? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे भूल जाऊं? तो फिर ऐसा करें, मुझे मार दें, यही हल है इसका। मुझे भी यही लगता है। तुम नहीं जानती जोया, मेरे अंदर शक का लावा पक चुका है। अदनान प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाए, मैं सिर्फ आपकी हूँ। बकवास करती हो तुम, बकवास करती हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। चुप कर जाओ, मेरे सामने ये ड्रामे मत करो, चिढ़े मुझे इनसे। पता नहीं क्यों जरिए ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। जब इंसान मायूसियों की इंतहा पर होता है तो इसी तरह सोचता है। जो डूब रहा होता है ये तो सिर्फ उसी को पता होता है। कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं, किनारे उन्हें आवाज देते हैं मगर वो फिर भी डूब जाते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें समंदर की तह में उस हीरे की तलाश होती है जो उनकी दस्तरस में नहीं होता। शराब के पीछे भागने वाले को धोखा ही मिलता है। एक धोखा खाया है, एक खुद को दे लेते हैं। ऐसा भी करके देख लेते। सोयाबा जी। हाँ जीरा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपके साथ जो हो रहा है ना, उससे देखा नहीं जा रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लोग बड़े जालिम है जी। एक बात याद रखना जीरा। वो क्या जी? मैंने इन हालात से एक बात सीखी है, कुदरत से कभी भी शिकवा ना करो। जाने वो क्या कर रही है। क्या कर रही है जी? वैसे बात आपने सवा लाख की है। चल फिर इसी बात की कीमत की मुझे चाय पिला दे। अभी लेके आई जी, अभी लेके आई। हेलो। हाय। तुम मुझसे इतने लाताल्लुक क्यों बन रहे हो? ये किसने कहा तुमसे? साफ नजर आ रहा है। सुबह से कई बार तुम्हारे ऑफिस आ चुकी हूँ, पर तुम्हारा रवैया यही है। ऐसी कोई बात नहीं है। मसनूई हंसी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
आशा ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं ना मैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी तरह बहादुर हो जाऊं और दुखों को छुपाना सीख लूं। किसने दिए हैं तुम्हें दुख? पता है क्या, देने वाले दुख दे के चले जाते, झेलने वाले जिंदगी भर झेलते ही रहते। वालेकुम सलाम। हाँ भाई जैन, फिर बताओ कि तुम्हारे कमरे में किस कलर का पेंट करवाया जाए? मामा कोई भी करवा ले। हाँ? अदनान ने तो अपनी शादी पे अपना फेवरेट कलर करवाया था पूरे घर में। हाँ, तो फिर इसकी पसंद का ही करवा दे। कम ऑन यार, बता दो अपनी पसंद। भाई मैं तो अपनी पसंद बता चुका और वो आ भी रही है, बाकी चीजों से मुझे क्या लेना देना। देख रही है मामा आपका बेटा क्या कह रहा है। अरे मैं मामा की कोई बात टाल सकता हूँ? मेरा बेटा बख्शू, बख्शू तो सुनते ही नहीं है। जी बेगम साहबा। जीरा किधर है? जीरा तो जी जोया बाजी के कमरे में है जी। वो वहां क्या कर रही है? वो जोया बाजी को नाश्ता देने गई है जी। मैं अभी बुला के लाता हूँ, आप फिक्र ही ना करें। हड्डी केड़ी गाल ले। अदनान, देखा तुमने, सुबह उसने ये बहाना किया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक और अब उसने कमरे में नाश्ता मंगवाया। मामा छोड़े। तुम चुप करो जैन, तुम्हें पता है कि मुझे हुक्म मंदूली बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा मामा प्लीज, आप अपने आप को हल्कान मत कीजिए। मैं बड़े अच्छे तरीके से बात करता हूँ उससे। रिलैक्स। अच्छा नासिर, मैं जाती हूँ। ठीक है। वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं जोया को हाँ कर दूं? इससे पहले कोई काम मुझसे पूछ के किया है क्या? तुम दोस्त हो मेरे। हाँ शायद, लेकिन मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। इसी बात का तो दुख है। किस बात का? ना समझ आने का। यहाँ पर तो इंसान खुद को नहीं समझ पाता, किसी को क्या खाक समझेगा। एक रिश्ता बनाया था मैंने तुमसे दोस्ती का, लोगों से वो भी गवारा नहीं। हंसी के तूफान में दुखों को छुपाना, ये हुनर तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई। बोलो, मैं जोया को हाँ कह दूं? कर दो। मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। ओके। क्या नहुसत है ये? मैं सुबह से तुम्हें नीचे बुला रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रही। अदनान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे बहाने कुछ ज्यादा नहीं हो गए? आपको तो मेरी हर बात झूठी लगने लगी है। तो तुम हो ही झूठी, तो झूठी की हर बात झूठी लगेगी ना। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं। तुम अपने ये ड्रामे बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, किसकी याद में बिस्तरे मरग पर पड़ी हुई हो?
अदनान, मैंने आपको एक रिश्ता बता दिया, अब आप यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। मैं चोर की बात कैसे मान लूं? बोलो। आपकी मर्जी। Just go to hell. नहीं, नहीं जाऊंगा मैं हॉस्टल। क्यों नहीं जाना तुमने? मैं अपनी मम्मा का घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा, जब वो नहीं जाना चाह रहा तो आप उसे क्यों मजबूर कर रहे हैं? नताशा तुम चुप करो, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि इस घर में आप और ये औरत रहें? मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तुम औरत नहीं, डायन हो, डायन। नदीम, नदीम सुन रहे हैं ना आप? नताशा अपनी हद में रहो। हमें अपनी हदों का पता है बाबा। मुझे नहीं पता ना, है ना? शायद। बकवास बंद करो, चलो मनु। बाबा प्लीज मुझे मम्मा के घर से मत निकाले। बाबा प्लीज इसको हॉस्टल मत भेजें। बहुत जबान चलती है। तुम चुप रहो तो बेहतर होगा। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। हमें पता चल गया बाबा, अब हमें इस घर से धक्के देकर निकालना चाहते हैं। मनु, आज आपके लाडले का इस घर से रिश्ता खत्म हो गया। आपके नदीम और मेरे बाबा मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे। बस कर दो मन्नू। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, बस कर दी। जा रहा हूं मैं। नताशा आपी, आप अपना ख्याल रखना और हाँ, दरवाजे तक मत आना वरना मैं जा नहीं सकूंगा। रिमल बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी अम्मी जान, बोलिए। बेटा वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं और तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? बेनाम से यह बंधन जिनको जोड़ने के लिए इतने जतन किए जाते हैं, किसी के ख्वाब तोड़े जाते हैं और किसी की आंखों में आंसू दिए जाते हैं और फिर ये रिश्ते चंद लम्हों में टूट जाते हैं। मैंने कहा था जोया से, लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हें खुद मना लेगी। ठीक कहा उसने। ऊपर वाले ने एक खेल खेलना था और उसका मरकजी किरदार जोया को बना दिया। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं इनकार कर देती हूँ उन लोगों को। रुकिए अम्मी जी, आप उनको हाँ कह दें। कुछ तो है। जीते किसने जरूरत थी कि पहना था मुझे, तौक में खुद ही मैंने गर्दन डाल दी। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। नदीम अभी तक जिंदा क्यों है? बड़ी जल्दी है तुम। हाँ, बहुत जल्दी है मुझे। जल्दी के काम में बहुत नुकसान होता है डार्लिंग। बस बस,
अपना ये फलसफा अपने पास रखो और ये बताओ कि तुम्हारा अगला हमला कामयाब होगा कि नहीं। अरे तुम कहो तो हम अपनी जान दे दें, ये तो फिर किसी की जान देनी है। फरमान, समझने की कोशिश करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें डार्लिंग। मुझे जाना है। जाने दो मुझे जाना है। कभी हम तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नदीम घर आता ही होगा मन्नू को छोड़ के, जाने दो मुझे। डार्लिंग डार्लिंग अस्मा, आप कब आए नदीम? तुम कहाँ चली गई थी? मैं वो अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट है ना वो। मैं तो परेशान ही हो गया था। किस लिए? तुम्हारे लिए। और किस लिए? अच्छा, इतना मिस करते हैं मुझे? इस घर में तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं नदीम, मगर अफसोस के आपको आपकी औलाद की तरफ से बहुत दुख मिले। हाँ अस्मा, मेरी किस्मत। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। थैंक यू। हाय। साजिद का है? आपकी अम्मी के कमरे में। आज बहुत खुश हूं मैं। क्यों? इसलिए कि तुमने मेरी माँ को अपनी माँ कह दी। हाँ, लेकिन इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ है। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि रबिया को साथ लेकर आना। नहीं कासिम, मैं उनका उस दिन का रवैया नहीं भूल सकती। छोड़ो ना ये रवैये वगैरह, अभी सारी पुरानी बात ही हो गई। एक काम करते हैं, डिनर पे चलते हैं, तुम, मैं, साजिद और अम्मी। हाँ, लेट्स गो। मैं फ्रेश हो लूं? ओके। ओके। खालिद जी वो आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। इमरान आजकल कॉलेज नहीं आ रहा। छोड़ें आप, वो कॉलेज आए या ना आए। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, आजकल वो है कहाँ? मैंने कहा ना, छोड़े, पता नहीं वो है भी या नहीं। क्या मतलब? कहा ना आपसे, छोड़ दें आप इस बात। अच्छा, आप उसे एक दफा मुझसे मिलवा सकते हैं, सिर्फ एक दफा। हेलो मिस्टर नासिर। हाय जुबैर, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। यार रिमल कहाँ है? बॉस को एयरपोर्ट से लेके आना है और उसके अलावा बाकी सारे इंतजाम भी करने हैं भाई। यार वो ऑफिस नहीं आई है शायद आज। क्यों? पता नहीं यार, क्या बात है, मुझसे क्यों छुपाना? बताओ उसे क्या हुआ? यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह शक कर रहे हो, और तुम बॉस के लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? यार उस बंदे ने पाकिस्तान का सारा बिजनेस मेरे हवाले किया, फिक्रमंद तो होना पड़ता है। हाँ बस यही बात तो है। अच्छा, मैं रिमल को फोन करता हूँ।
भाभी, मामा कह रही हैं कि आप हमारे साथ चल रही। कहाँ? वो रिमल के कपड़ों का नाप लेने, उसके सूट नहीं बनवाने। तुम लोग चले जाओ, वैसे भी अब सब कुछ तो हो गया है। मामा ने आपको साथ जाने के लिए कहा, आगे आपकी मर्जी। आप जा रही हैं कि नहीं? धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ मामा का हुक्म सुना रहा हूं, और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मामा को हुक्म अदूली पसंद नहीं। शायद वो ये नहीं जानती कि कुदरत को गरूर पसंद नहीं है। फैसला कर लिया है मैंने। क्या फैसला कर लिए? कुछ मुझे भी तो बताओ। बता दूंगी। ऐसी भी क्या जल्दी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले मुझे मेरा खेल तो खेल लेने दीजिए। ज्यादा बातें ना सुना मुझे। बॉस, वो मैंने कब कोई बात सुनाई है? एक तो पता नहीं तेरे दिमाग में क्या, सीधी बात तेरे भेजे में घुसती नहीं है। राजू को समझ आ गई है बॉस, बाकी का प्लान मैं तुझे बाद में बताऊंगा। चल जा। ये तू अंडरवर्ल्ड का डॉन कब से बन गया? जितनी खुशी मुझे हुई है आप सोच में नहीं सकते। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में नक्श हो जाते हैं, और जब वो सामने आते हैं तो हैरत होती है। क्या मतलब? मैंने बोल दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे साथ चलें। जोया, मैंने बोल दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। ओके? प्लीज अदनान, आप वहाँ हर वक्त मेरे साथ रहिएगा। मैं नताशा की बड़ी बहन हूँ, इसलिए मिलना चाहती हूँ उससे। रुसवाइयाँ